2030 का भारत लक्ष्य 12 से भारत में होगा संवहनीय उपभोग तथा उत्पादन। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और 2030 के भारत सीरीज में 12वां लक्ष्य लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हमारी पृथ्वी भीषण दबाव में है। इसका भविष्य बड़ा ही दयनीय है, जिसका कारण प्रत्यक्ष रूप से मानव समुदाय। यदि 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.6 अरब तक पहुंच जाती है, तो हमें हर व्यक्ति की मौजूदा जीवन शैली को सहारा देने के लिए 3 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। हालात ऐसे हैं कि हर वर्ष कुल आहार उत्पादन का लगभग 1/3 अर्थात 10 खरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का 1.3 अरब टन आहार उपभोक्ताओं और दुकानदारों के कचरों के डब्बों में सड़ता मिलेगा और फसल कटाई के खराब तरीकों के कारण ये चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। 1 अरब से अधिक लोगों को ताज़ा पानी सुलभ नहीं हो पाएगा। दुनिया में 3% से भी कम पानी ताज़ा तथा पीने लायक है और उसमें से 2.5% अर्थात आर्कटिक और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। इस प्रकार सभी पारिस्थितिक तथा ताज़े पानी की जरूरतों के लिए हमें सिर्फ 0.5% का ही सहारा है। इसके साथ ही कारखानों से उठते धुएं, लगातार कटते पेड़, नदियों और महासागरों का दूषित होना, जल दूषित होना, रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक, रोज का बर्बाद होता आहार और ऐसे ही कई विषय प्रकृति को सता रहे हैं जो बेहद गंभीर है। संवहनीय उपभोग और उत्पादन का आशय संसाधनों और ऊर्जा के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करना है, टिकाऊ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, सबके लिए बुनियादी सेवाएं, प्रदूषण रहित और उत्कृष्ट नौकरियां तथा अधिक गुणवत्तापूर्ण जीवन की सुलभता प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप विकास योजनाओं को साकार करने में सहायता मिलती है। भविष्य की आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लागत कम होती है, आर्थिक स्पर्धा क्षमता मजबूत होती है और गरीबी में कमी की आशंका बनती है। सतत विकास तभी हासिल किया जा सकता है जब हम न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि करें, बल्कि उस प्रक्रिया में बर्बादी को भी कम से कम करें। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य संवहनीय खपत और उत्पादन हासिल करना तथा प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग का प्रबंधन करना है। 2030 के भारत के संवहनीय उपयोग और उत्पादन का उद्देश्य कम साधनों से अधिक और बेहतर लाभ उठाना, संसाधनों का उपयोग, विनाश और प्रदूषण कम करके आर्थिक गतिविधियों से जन कल्याण के लिए कुल लाभ बढ़ाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही उपभोक्ता स्तरों पर भोजन के प्रति व्यक्ति बर्बादी को आधा करना और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य पदार्थों की क्षमता को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार रसायनों और उनके कचरे का पूरे जीवन चक्र में पर्यावरणीय सुरक्षित प्रबंधन हासिल करना, वायु, जल और मिट्टी में उन्हें छोड़े जाने में उल्लेखनीय कमी करना, ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनका विपरीत प्रभाव कम हो सके। इसके साथ ही 2030 तक रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले कचरे की उत्पत्ति में उल्लेखनीय कमी करना भी इस लक्ष्य के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो अगर हम संवहनीय उत्पादन की बात करें और 2030 के सतत विकास की बात करें, तो ऐसे कुछ बिंदु 12वें लक्ष्य में रखे गए हैं, जिनको कवर करके हम अवश्य ही 2030 का जो स्वर्णिम भारत की हम भूमिका देख रहे हैं उसे पूरा कर सकते हैं। 2030 की अगली कड़ी के लिए बने रहें टुपल.com पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं।